बसंत पंचमी पर भूल कर भी मत करना यह काम, वरना जिंदगी हो जाएगी बर्बाद। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय लक्ष्मी माता, जय सरस्वती माँ। बसंत पंचमी पर बिल्कुल भी मत करना यह काम, वरना घर में छा जाएगी कंगाली। हिंदू धर्म में बसंत पंचमी का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। हर साल माघ माह में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का पावन पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर ही माँ सरस्वती का जन्म हुआ था। इसी उपलक्ष्य में घर मंदिरों पर व शिक्षा से जुड़े जितने भी संस्थानों में है सरस्वती पूजा का भव्य आयोजन किया जाता है। साथ ही वसंत पंचमी का दिन विद्यार्थियों के लिए भी बेहद खास माना गया है, क्योंकि माँ सरस्वती को विद्या, बुद्धि, संगीत और कला की देवी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि देवी सरस्वती की उपासना से विद्यार्थियों के कला कौशल में निखार और ज्ञान में वृद्धि होती है और बच्चों का जो पढ़ाई है उसमें भी मन लगता है। इसके अलावा हिंदू धर्म में माघ माह का महीना त्योहारों का महीना कहा जाता है, क्योंकि इससे सकट चौथ, शक्तिला एकादशी, मौनी अमावस्या और गुप्त नवरात्रि जैसे बड़े बड़े त्यौहार मनाए जाते हैं। माघ माह में पड़ने वाले त्योहारों में से एक बसंत पंचमी भी है। यह बहुत ही बेहद खास दिन है। ज्ञान और संगीत की देवी माँ सरस्वती को की जो है पूजा को यह समर्पित होता है। धार्मिक मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता की उपासना करने से व्यक्ति की खुशियों में वृद्धि होती है। साथ ही बसंत पंचमी का पर्व माँ सरस्वती भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ भगवान कामदेव को भी समर्पित होता है। ऐसे में आपको बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान कामदेव जी की भी श्रद्धापूर्वक विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। आपके ज्ञान में भी वृद्धि होगी। इसके अलावा शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्यों का वर्णन भी किया गया है जो कार्य भूल कर भी बसंत पंचमी के दिन नहीं करने चाहिए, क्योंकि इन कार्यों को बसंत पंचमी के दिन करना बेहद ही अशुभ माना जाता है। अगर आप गलती से भी बसंत पंचमी के दिन इन कार्यों को कर देते हैं तो माता सरस्वती जी, भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान कामदेव जी आपसे नाराज हो जाते हैं, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। साथ ही आपके बने हुए जितने भी काम हैं वह बिगड़ सकते हैं। इसके अलावा शास्त्रों में कुछ ऐसे काम हैं जिनका वर्णन किया गया है, जिन कार्यों को बसंत पंचमी पर करने से माँ सरस्वती जी और भगवान श्री हरि विष्णु भगवान का जो है देव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, जिससे आपको जीवन में सुख और समृद्धि, शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। आपके रुके हुए कार्य बिना किसी अर्चन के पूर्ण होते हैं। साथ ही जीवन में आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि बसंत पंचमी पे कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको आपको करने चाहिए और कौन से कार्य ऐसे हैं जिनको नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं, चलिए, वसंत पंचमी की पूजा के बारे में, वसंत पंचमी की पूजा विधि के बारे में। वसंत पंचमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। सरस्वती पूजा करते समय सबसे पहले सरस्वती माता की प्रतिमा अथवा तस्वीर कोई भी हो सामने रखना चाहिए। इसके बाद कलश स्थापना कीजिए। भगवान श्री गणेश जी तथा नवग्रह की विधि विधान से आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके बाद माँ सरस्वती की पूजा करें। माँ सरस्वती माता की पूजा करते समय उन्हें सबसे पहले आचमन और स्नान कराएं। इसके बाद माता को फूल माला चढ़ाएं और सरस्वती माता को सिंदूर, अन्य श्रृंगार की वस्तुएं भी अर्पित आपको जरूर करनी चाहिए। इसके अलावा वसंत पंचमी के पावन दिन पर सरस्वती माता के चरणों पर गुलाल भी अर्पित किया जाता है। साथ ही देवी सरस्वती श्वेत वर्ण धारण करती हैं, इसलिए उन्हें श्वेत वस्त्र जरूर पहनाएं। इसके अलावा सरस्वती पूजन के अवसर पर माँ सरस्वती को जो है पीले रंग का फूल आप अवश्य चढ़ाएं और प्रसाद के रूप में मौसमी फलों के अलावा बूंदियाँ अर्पित करनी चाहिए। इसके अलावा माघ शुक्ल पक्ष के दिन माँ सरस्वती की पूजा के बाद जो है षष्ठी तिथि को सुबह माता सरस्वती की पूजा करने के बाद उनका विसर्जन कर दिया जाता है। मूर्ति का विसर्जन कर दिया जाता है संध्या काल में। प्रणाम करके जल में उन्हें प्रवाहित कर देना चाहिए। साथ ही सरस्वती पूजा के बाद सरस्वती माता के नाम से हवन करना चाहिए। हवन के लिए हवन कुंड अथवा भूमि पर 1.25 हाथ
जो चारों तरफ नाप कर 1.25 हाथ चारों तरफ नापना है, एक निशान बना लीजिए। अब इस भूमि को कुशा से साफ करके गंगा जल छिड़क कर पवित्र करें। यहाँ पर आप हवन करें, साथ ही हवन करते समय भगवान गणेश जी नवग्रह के नाम से हवन करें। इसके बाद सरस्वती माता के नाम से ओम श्री सरस्वती नमः स्वाहा मंत्र का 108 बार जाप आपको अवश्य करना चाहिए। हवन के बाद सरस्वती माता की आरती करें और हवन की बबूत आपको जरूर लगानी चाहिए। तो यह तो थी वसंत पंचमी की पूजा विधि के बारे में, ये जानना भी बेहद ज़रूरी है आपके लिए। अब जानते हैं कि वसंत पंचमी पर कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो बिल्कुल भी आपको नहीं करने चाहिए। नंबर 1, देर तक सोना। जी हाँ, वसंत पंचमी के पावन दिन पर देर तक नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से माँ सरस्वती जी और भगवान श्री हरि विष्णु आपसे नाराज हो जाते हैं और माता सरस्वती जी और श्री हरि विष्णु जी की कृपा से आप वंचित रह सकते हैं। ऐसे में आपको वसंत पंचमी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। इसके अलावा इस दिन सुबह स्नान करने के बाद पहले माँ सरस्वती की ही पूजा करें, उसके बाद ही भोजन आदि आपको ग्रहण करना चाहिए। साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि सरस्वती पूजा के दिन बिना नहाए कुछ भी नहीं खाना आपको चाहिए। नंबर 2, चलिए जानते हैं क्या है काले या गहरे रंग के कपड़े। जी हाँ, वसंत पंचमी के त्यौहार पर ऋतु परिवर्तन का प्रतीक है। इसे वसंत ऋतु के आगमन के रूप में भी मनाया जाता है। ऐसे में वसंत पंचमी के दिन का प्रमुख रंग पीला और सफ़ेद है, जो कि खुशहाली, समृद्धि, सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। यह रंग सूर्य के प्रकाश और ऊर्जा को दर्शाता है, जो जीवन में नए उत्साह और उमंग का संचार करता है। इसके अलावा वसंत पंचमी के दिन सफ़ेद और पीले रंग के वस्त्र पहनने का महत्व बहुत अधिक होता है, क्योंकि यह हमारे जीवन में सकारात्मकता और शुभकामनाओं को आकर्षित करता है। इसके अलावा पीला रंग ज्ञान और समृद्धि से भी जुड़ा होता है। ऐसे में वसंत पंचमी के दिन काले और गहरे रंग के कपड़े पहनने से की आपको सलाह दी जाती है कि गहरे रंग के कपड़े बिल्कुल मत पहनिए, क्योंकि यह रंग नकारात्मकता और शांति की कमी का प्रतीक होता है, जिससे आपके घर में कंगाली छा सकती है और आपके बने हुए काम बिगड़ भी सकते हैं। इसलिए गहरे काले रंग के कपड़े बिल्कुल भी ना पहने। नंबर 3, मांसाहार और नशे का सेवन। वसंत पंचमी का दिन देवी सरस्वती जी की पूजा के रूप में मनाया जाता है। ज्ञान, कला, संगीत की देवी मानी जाती हैं। यह दिन सात्विक आचरण और अच्छे आहार की प्रेरणा देता है। इसलिए वसंत पंचमी के दिन मांसाहार और नशे का आपको सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसे में वसंत पंचमी पर मांसाहार और नशे का सेवन आपको इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि यह शरीर को हल्का और शुद्धता के अभाव में रखता है आपको, जो पूजा और आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपयुक्त बिल्कुल भी नहीं है। इसका सेवन मानसिक और शारीरिक संतुलन को बिगाड़ सकता है, जिससे पूजा में ध्यान केंद्रित करना कठिन हो जाता है। साथ ही अगर आप वसंत पंचमी के दिन मांसाहार पर नशे का सेवन करते हैं तो माँ सरस्वती और भगवान श्री हरि विष्णु आपसे नाराज भी हो सकते हैं, जिससे आप माँ सरस्वती और भगवान श्री विष्णु जी की कृपा से वंचित रह सकते हैं, जिससे आपको जीवन में अशुभ परिणाम देखने को भी मिल सकते हैं। इसलिए मांसाहार और इस तरह के पदार्थों से आपको दूर रहना ही रहना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। नंबर 4, चलिए जानते हैं क्या है गलत भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। जी हाँ, वसंत पंचमी के दिन हमें अपने विचारों और शब्दों पर पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए। इस दिन जब हम देवी सरस्वती की पूजा करते हैं तो न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक शुद्धता भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। ऐसे में वसंत पंचमी के पावन दिन पर नकारात्मक विचारों और शब्दों का प्रयोग हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मानसिक शांति को प्रभावित कर सकता है यह। इस दिन को हम मानसिक शुद्धता और शुरुआत के रूप में मना सकते हैं, इसलिए हमें सकारात्मक और प्रेरणादायक जो विचार हैं उन्हें ही अपनाना चाहिए। इसके अलावा इस दिन किसी के प्रति नकारात्मक भाषा का आपको प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। हमारे अंदर भी नकारात्मकता का संचार होता है अगर हम नकारात्मक बातें करते हैं। साथ ही वसंत पंचमी के दिन आपको किसी बड़े बुजुर्ग व्यक्ति को जो है अपमानित नहीं करना चाहिए, बुरा भला नहीं कहना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और आपको इसके साथ साथ आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। नंबर 5, चलिए जानते हैं क्या है पत्ता गोभी का सेवन।
जी हाँ, पत्ता गोभी एक भारी सब्जी के लिए जानी जाती है, जिसमें अक्सर हम टेस्ट नहीं होता तो उसे तलकर या मसालेदार रूप में हम इसे बनाते हैं। यदि अत्यधिक तला और मसालों के साथ अगर आप पकाते हैं तो यह पाचन में भी भारी हो सकती है। और ख़ासकर वसंत पंचमी जैसे धार्मिक जो त्यौहार हैं, आध्यात्मिक, उस दिन पर पत्ता गोभी का सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्ता गोभी के सेवन से शरीर पर भारी असर आपको पड़ सकता है, जिससे मानसिक शांति और ध्यान में आपको कठिनाई हो सकती है। वैसे इस दिन के दौरान हम ऐसे आहार से बचना चाहिए जो शरीर को सुस्त कर दें और आपकी पाचन क्रिया को धीमा कर दें, क्योंकि हम ध्यान में रहते हैं, पूजा पाठ में रहते हैं, तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 6 है पेड़ों को न काटें। वसंत पंचमी प्रकृति से जुड़ा हुआ त्यौहार है, क्योंकि यह वसंत ऋतु के आगमन को दर्शाता है, जिसमें पेड़ पौधे पुनः हरे भरे होते हैं और प्रकृति एक नई ऊर्जा के साथ खेल उठती है, तो जिससे इस दिन का विशेष महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तब क्या करना है हमें? पर्यावरण की ओर ध्यान देते हुए ऐसे में हमें वसंत पंचमी पर जो है पेड़ नहीं काटने चाहिए, उससे हमें बिल्कुल बचना चाहिए, क्योंकि यह न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है बल्कि हमारे जीवनदायिनी हवा और प्राकृतिक संसाधनों से भी हमें वंचित कर सकता है। ऐसे में वसंत पंचमी के पावन दिन पेड़ों को काटने की बजाय आप अगर पेड़ों को लगाते हैं, बिल्कुल लगाना चाहिए, तो इससे माँ सरस्वती, भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं, जिससे उनकी असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। नंबर 7 क्या है? चलिए जानते हैं। कढ़ी। जी हाँ, कढ़ी भारतीय में एक ऐसा प्रसिद्ध व्यंजन है जो दही और बेसन के मिश्रण से बनाई जाती है। इसमें अब आपने देखा ही होगा कि इसमें तली हुई पकौड़ियाँ डाली जाती हैं। ऐसे में वसंत पंचमी जैसे धार्मिक और सात्विक पर्व पर हमें अपने आहार में बिल्कुल हल्का भोजन और शुद्ध भोजन शामिल करना चाहिए, क्योंकि कढ़ी का सेवन तले हुए पदार्थों और भारी मसालों से होता है, इसलिए इन चीज़ों से आपको बिल्कुल बचना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे वो कार्य जिन्हें भूलकर भी वसंत पंचमी पर आपको पावन दिन पर नहीं करने चाहिए। आइए अब जानते हैं कि वसंत पंचमी पर कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको करने से सुख, संपत्ति, धन, ऐश्वर्य सबकी प्राप्ति आपको होने वाली है। चलिए जानते हैं। नंबर 1, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। माँ सरस्वती जी के साथ भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा भी वसंत पंचमी के दिन बहुत ज़्यादा फलदायी मानी जाती है। ऐसे में वसंत पंचमी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और उनके मंत्रों का आपको जाप अवश्य करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु और माँ सरस्वती जी जल्दी ही प्रसन्न होते हैं और इससे जीवन की जितनी भी परेशानियाँ हैं वह दूर होती हैं। आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि हमेशा हमेशा के लिए बनी रहती है। नंबर 2, चलिए जानते हैं क्या है पीला चंदन या केसर। वसंत पंचमी पर के दिन आप जब माता सरस्वती की पूजा करें तो उनको पीला चंदन या केसर उनकी चरणों में आप अर्पित जरूर करें। फिर पूजा के बाद उसे अपने पास रख लें। इसके अलावा जब भी आपको कोई विशेष कार्य करना हो तो उसका तिलक लगाकर आप कार्य के लिए अवश्य जाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से आपको उस कार्य में सफलता ही प्राप्त होगी और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। नंबर 3 क्या है? चलिए जान लेते हैं। सुहाग का सामान। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो वसंत पंचमी के दिन किसी सुहागिन महिला को सुहाग का सामान भेंट करें। मान्यता है कि यह उपाय आपके रिश्तों में प्यार और खुशी बढ़ाने का काम करता है और ऐसा करने से आपको माँ सरस्वती जी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा, विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपको जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नंबर 4 चलिए जानते हैं क्या है। नंबर 4 आपके लिए पेंसिल या किताबें। जी हाँ, वसंत पंचमी के दिन अगर आप कुछ दान ही करना चाहते हैं तो यह बेहद शुभ माना जाता है। पेंसिल और किताबें। आपको वसंत पंचमी के दिन ज़रूरतमंद बच्चों को पेंसिल, किताबें, नोटबुक आदि का दान करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से माता सरस्वती जी का जो है आशीर्वाद मिलता है, करियर में उन्नति मिलती है तथा साथ ही बच्चों के ज्ञान में भी वृद्धि होती है। इसके अलावा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती जी की पूजा करने से पढ़ाई में जो है आ रही जितनी भी रुकावटें हैं वह दूर होती हैं। इसके साथ ही पूजा में पीले रंग के फूल, मोदक, मीठे चावल चढ़ाना बहुत अधिक शुभ माना जाता है। तो यह छोटा सा उपाय
आपकी बुद्धि ज्ञान को बढ़ाने में बहुत मददगार आपके लिए साबित हो सकता है। साथ ही ऐसा करने से आपके जीवन में कठिनाई समस्याएं का सामना आपको बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता है। तो यह था आज की वीडियो में, इतना ही आपके लिए। आगे की वीडियो में बहुत कुछ आपके लिए रहेगा जानकारी। दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिए, अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए। आपको वीडियो आज की कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, जय माँ सरस्वती अवश्य लिख दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय। यही मनोकामना आप सबके लिए हमारी तरफ से। नमस्कार।